बैठ जाए। हटा दिया तो ये हमारे पैसे से बनी है भाई, ये सड़क मोदी के बाप की नहीं है। इसका टैक्स दिया है, किसानों की जमीन में कर गई है और इसका टैक्स और दे रहा है किसान। मंदे संदे पैसे से ये ली है जमीन। सरकार अपना बल प्रयोग करके इस धोखे में ना रहे कि किसानों को हम कुचल देंगे। हम डकैत नहीं, चोर नहीं, हम जालिम नहीं, हम इस देश के किसान हैं। ये कहा था अगर नहीं संभला देश तो मैं फांसी खा के मर जाऊंगा, ये मोदी जी का बयान है। आप फांसी खा के कब मरोगे, देश तो नहीं संभला। कहाँ गया आज अन्ना हजारे, कहाँ गए रामदेव? जब अन्ना हजारे ने उंगली करके कहता था मैं लोकपाल विधेयक लाऊंगा और किसानों को फसल का दाम जोड़ा दिलाऊंगा, आज कहाँ चले गए अन्ना हजारे? मजदूर और किसानों की इन्होंने वो हालत कर दी है ना। हम बच्चों को अच्छी तरह, हमारे जो बच्चे हैं किसी तरह हमने पढ़ा भी लिया, MSc कर ली, इंजीनियरिंग कर ली, उसे कोई चपरासी की नौकरी नहीं मिल रही देश में। इन्होंने वो हालत खराब कर दिया देश की। अमित शाह और मोदी को तो इस्तीफा भी दे देना चाहिए। क्यों नहीं रहता? रामदेव बाबा बड़ो बिजनेसमैन बन गो। अब ये तो किसानों ने सोचा ये तो सब हम पर राजनीति करें, अरे तो अपने आप करेंगे अब यह काम। हम किसान अपने खेत का बुढ़ा हो जाता है 90 साल का, जब भी डंडा लेकर अपने खेत की चौगड़ तो घूमता है। 2 दिन का समय से दहशत नहीं है हमको, हम किसान हैं। हम चोरी चोर नहीं हैं, डकैत नहीं हैं। हम अपनी मांग के लिए आए हैं। हमने गांव बसाए हैं। हम कुंभ में गंगा जी नहाने नहीं आए, हमने गांव बसाए हैं अपनी मांग के लिए। और हमको 5 महीना होने को जा रहा है। सरकार अपना बल प्रयोग करके इस धोखे में ना रहे कि किसानों को हम कुचल देंगे। हम डकैत नहीं, चोर नहीं, हम जालिम नहीं, हम इस देश के किसान हैं और देश की जान है। अगर इस शरीर में रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो शरीर चल नहीं सकता। इस तरह से ये किसानों को कुचलेंगे। देश की रक्षा किसान कर रहा है, किसान का बेटा कर रहा है, किसान का भाई कर रहा है और देश को अन्न किसान खिला रहा है। वही समय लाने डोल रहे हैं ये जो विदेशों के आगे कटोरा लेकर घूमते थे अन्न के लिए। आज वही समय ये सरकारें करना चाहती हैं। एक धर्म के राज की, धर्म के नाम पर ठेकेदारी कर रहे हैं। तो हमारा तो गांव बस रहा है, फिर तो गांवों को भी उजाड़ दो। अरे जो गांवों में रह रहे हैं किसान, उन पर गोला डालिए। यहाँ सेठों को रखिए इस देश में। किसानों से आपको मतलब ही क्या है? किसान यहाँ वैसे ही नहीं आया है। ये 70 साल की पीड़ा है। देश आजाद हमने किया, हमारे पूर्वज शहीद हुए फांसी पर लटके, और आज हम किसान और मजदूर जिन्होंने बिल्डिंग चिनवादी बेचारे मजदूरों ने आज दिल्ली में से फिर धकेल दिया। जहाँ जहाँ शहरों में रह रहे होंगे उनसे कह दिया भाई कोरोना लग गया, लॉकडाउन लगाते हैं। ये कब तक झेलेगा ये देश? जब आपने नोटबंदी की, नोटबंदी पर GST लगा दी, आपने कहा था अगर मैंने 15 दिन 1 महीना में ये देश की समस्या हल नहीं कर दी, उसी रफ्तार पर ले आएंगे देश को। आज तो 3 साल हो गए लगे नोटबंदी हुए। ये कहा था अगर नहीं संभला देश तो मैं फांसी खा के मर जाऊंगा, ये मोदी जी का बयान है। आप फांसी खा के कब मरोगे, देश तो नहीं संभला। मैं हम यहाँ बैठे हैं, हम टैक्स दे रहा है देश का हर नागरिक, हम टैक्स देते हैं और हम पे इलाज क्यों नहीं हमारा इलाज क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं गैस उपलब्ध हुई? तो 1 साल हो गया है आज देश को पागल बनाते बनाते। कब होगा ये इंतजाम? किसानों पे भी बोला है कि आप हट जाओ, दूसरों को दिक्कत दे सकते हैं। क्यों हट जाए? हम क्या दिक्कत दे रहे हैं? हमने रास्ता थोड़ी दूर आपने ये सड़क किसके कोने से रोक दी? इस सरकार ने जो कील ठोकी और सड़कों पर जो भीत बनाई, दीवार चिन दी। आप कुछ भी कर सकते हैं, किसान को मत छेड़े। किसान पीड़ा में पड़ा है, अपनी व्यथा को लेकर पड़ा है। किसान तो बहुत दिन का हट जाता। जब 26 जनवरी से पहले ही कह दिया हम जब तक नहीं जाएंगे, जब तक इन तीनों काले कानूनों को वापस नहीं कर देंगे और MSP की कानूनी गारंटी नहीं लिख, क्यों नहीं किया हमारा काम? दिल्ली से आप नजदीक हैं, फिर नजदीक घेर रखे इन्होंने डाल रखा है हमको। हमारे घर काम नहीं है। हम किसान अपने खेत का बुढ़ा हो जाता है 90 साल का, जब भी डंडा लेकर अपने खेत की चौगड़ तो घूमता है। किसान पर रोज काम है, पर इस जालिम सरकार ने तो हमें धर्म के एक ऐसा पाठ पढ़ा करके
हिंदू मुसलमान का पाठ पढ़ाकर इस देश पर कब्जा कर लिया है। ऐसे जालिम शासक को अब देश का रहने का हक नहीं। और मैं कहता हूँ अमित शाह और मोदी को तो इस्तीफा भी दे देना चाहिए। क्यों नहीं रहता? जो हमारे झारखंड में अभी ड्रोन से ऊपर निगरानी रखी जाए। अरे कुछ कर ले, गोलाई जो घेर दे हम पे, हमने डरने वाले नहीं है ड्रोन से। तू ला कुछ पे मरवाता है, हमको कुचलवा दे। यही तो देखने आया है किसान। किसान वो ताकत को बरखोम है, कभी घबरा नहीं सकता। लाइए, आजाद देश होता नहीं अगर किसान नहीं होता तो। वो किसानों ने ही फांसी खाई है, किसान हमारे पूर्वजों ने। बोला है बल का भी प्रयोग ऊधम सिंह कौन था जिसने टायर को विदेश में जाके मार दिया? हमारे अंदर वो दिल है। हम वो जसवंत सिंह के हम ही थे, जसवंत सिंह का लड़का। एक बार बादशाह ने कहा था, शेर की बात की, तो हमारे उसने जसवंत सिंह ने कहा इन शेरों से हमारे बच्चे तो घर कुत्तों की तरह खेला करते हैं। तो बादशाह ने कहा लाइए अपने शेर को। तो लड़के को लाया अपने को जसवंत सिंह, और उसने कहा भाई शेर को निकालिए। उसने हाथ में डंडा ले रखा था जसवंत सिंह के लड़के ने, मैं उसके नाम को भूल गया हूँ। उसने कहा बच्चे ये शेर ने हत्या है, तू डंडा क्यों ले रहा है इसके लिए? तो उसने डंडा दूर फेंक दिया, अपना जो डंडा था, और शेर को भीतर घुस के पलट दिया और उसको फाड़ कर दी दो। ये किसान वो ताकतवर कौम है, मरने से नहीं घबराएगा। गोली चलाइए, गोली कम पड़ जाएंगी मोदी की, पर सीना कम नहीं पड़ेगा किसान का। किसान लुट रहा है 75 साल से। इन्हें चाहिए पूंजीपति, हमारा वोट ले लेते हैं झूठ बोल करके। आज मजदूर और किसानों की इन्होंने वो हालत कर दी है ना। हम बच्चों को अच्छी तरह, हमारे जो बच्चे हैं किसी तरह हमने पढ़ा भी लिया, MSc कर ली, इंजीनियरिंग कर ली, उसे कोई चपरासी की नौकरी नहीं मिल रही देश में। इन्होंने वो हालत खराब कर दिया देश की, उसे चपरासी तक की नौकरी मिलने करने के लिए तैयार है। कहाँ जाए ये जनता देश की? इन्होंने क्यों झूठ बोला इस तरह का? बोला है तो स्वयं रोजगार पैदा करिए ना। कौन? मोदी जी बोले हैं। तो रोजगार तू काहे के बैठे हो या कुर्सी पे दादा? रोजगार हम तो कर ही रहे, जो कुछ हम कह रहे हो तू है काहे के वोट रह रहे हो? तू कुर्सी छोड़, हम तो जो कुछ करेंगे आप कर ही लेंगे। देखो कितने भी शेर बन लो, कितने ही बादशाह बन लो, 2 दिन में छोड़ना तो पड़ेगा आंदोलन, वरना आप पर पुलिस बल का जो है बेटी हम डरते नहीं। हम जब खेत पे थे मोटा पत्थर पड़ने लगता है किसान के ऊपर तो भी नहीं घबराता। किसान घबराने वाली कौम नहीं। किसान अपने काम को पूरा करके चलो हटा दिया तो क्या कैसे हट जाए? अरे हटा दिया तो ये दोबारा हमारे पैसे से बनी है भाई, ये सड़क मोदी के बाप की नहीं है। इसका टैक्स दिया है, किसानों की जमीन में कर गई है और इसका टैक्स और दे रहा है किसान। मंदे संदे पैसे से ये ली है जमीन। परिस्थिति भी तो देखनी पड़ेगी। परिस्थिति, हम कोई वहाँ दिल्ली नहीं जा रहे, हम किसी को तंग नहीं कर रहे, अपना गांव बसाया है हमने। तो हम कुंभ में गंगा जी में नहीं नहा रहे, हम आडम्बर नहीं फैला रहे। तो मास्क तो लगा सकते हो, इतना तो मास्क कर सकते बेटी हो। सुनिए, हाँ। हम दिल्ली जाएंगे तो मास्क लगाएंगे, और यहाँ हम पे ये है गमछा। और असली बात तो ये, मैंने तो एक बात कह दी, एक हमारा जो किसानों का शरीर है वो ऐसी प्रकृति में पला है। जब हमारी माँ लाई करे नहीं, लाई जानता खेत में काटती थी, तो खेत की मेड़ पर उस बच्चे को सीरक में किसी पेड़ के नीचे और लिटा देती थी। इसे धूप से डर नहीं लगता हमारे शरीर को, और नहीं हमें छाया से लगता। हमें AC नहीं चाहिए। मैं आज तक की बता रहा हूँ, मैं पंखे की हवा में बहुत कम सोता हूँ। मैं तो प्रकृति की जब कितना भी गर्म हो जाए हम नहीं जाते पंखे की हवा। हमारा किसानों को आए कहाँ से ये सुख? ये सुख तो माल माराओं का, दलालों का, जो AC की गाड़ी में चलते हैं, AC मकानों में लगा है, दलालों के पास है सुख सुविधा। बोला AC तो यहाँ पे भी लगा हुआ है। कौन के लग रहा है? किसी के AC नहीं है, इनके कहने से क्या होगा भाई। यहाँ तो हम बेचारे कूलर लगा लिया है 2-4 किसानों ने, हम तो वो लगा लिया तो कोई बात नहीं। हम ये कह रहे हैं तोते भैया, हम चोर नहीं, डकैत नहीं, किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। ये हमारी आज की पीड़ा है नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ है जब की पीड़ा है। और इसने वादा किया था, कहाँ गया आज अन्ना हजारे, कहाँ गए रामदेव? जब अन्ना हजारे ने उंगली करके कहता था मैं लोकपाल विधेयक लाऊंगा और किसानों को
फसल का दाम जोड़ा दिलाऊंगा। आज कहाँ चले गए अन्ना हजारे जी? ये तो किसानों ने अपने हाथ, जो संयुक्त मोर्चे ने और किसानों ने अपने हाथ में कमान लिए। तुम्हारा कोई नहीं है, ना कोई नेता है यहाँ। तो नेता तो ऐसे हमें, कोई तो मुख्यमंत्री बन गया अरविंद केजरीवाल बुआ धन्ने में बैठ के, और अन्ना हजारे साहब महात्मा गांधी बन गो, और रामदेव बाबा बड़ो बिजनेसमैन बन गो। अब ये तो किसानों ने सोचा, ये तो सब हम पर राजनीति कर रहे हैं, ये तो अपने आप करेंगे अब यह काम।